हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अब तक डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर और 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट कर लिया है। आज से हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में भी हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ के साथ अपने दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन ए सिंगल फेज मोटर द रनिंग बाइंडिंग शुड हैव ऑप्शन ए हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस, ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस एज वेल एज हाई इंडक्टेंस, ऑप्शन डी लो रेजिस्टेंस एज वेल एज लो इंडक्टेंस। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ द कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, ऑप्शन ए द मोटर विल नॉट स्टार्ट, ऑप्शन बी द मोटर विल रन, ऑप्शन सी द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन डी द मोटर विल रन इन सेम डायरेक्शन एट रिड्यूस आरपीएम। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे हम सिंगल फेज मोटर की कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मोटर विल नॉट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर, ऑप्शन ए करंट इन स्टार्टिंग बाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट इन स्टार्टिंग बाइंडिंग लैग्स द वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट इन स्टार्टिंग बाइंडिंग इज इन फेज विद वोल्टेज इन रनिंग बाइंडिंग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हमारी मोटर है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करंट इन स्टार्टिंग बाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 4। इन ए कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर द फंक्शन ऑफ रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद ऑक्सिलरी बाइंडिंग इज टू, ऑप्शन ए improve power factor, option B increase overload capacity, option C reduce fluctuation in torque, option D to improve torque। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, improve power factor। क्वेश्चन नंबर 5। इन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द फेज डिस्प्लेसमेंट between starting and running binding can be nearly, ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और जो रनिंग बाइंडिंग होती है वो हमारी 90 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पर होती है। क्वेश्चन नंबर 6। इन ए स्प्लिट फेज मोटर द स्टार्टिंग बाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ऑप्शन बी द रनिंग बाइंडिंग इज connected through a centrifugal switch, option C both starting and running bindings are connected through a centrifugal switch, and option D centrifugal switch is used to control supply voltage। तो फ्रेंड्स, जो स्प्लिट फेज मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग या फिर हम जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्वेश्चन नंबर 7। द रोटर डेवलप्ड बाय ए सिंगल फेज मोटर एट स्टार्टिंग इज, ऑप्शन ए मोर देन द रेटेड टॉर्क, ऑप्शन बी रेटेड टॉर्क, ऑप्शन सी लेस देन द रेटेड टॉर्क, एंड ऑप्शन डी 0। फ्रेंड्स, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके जो रोटर में होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव
रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन बी कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन सी स्प्लिट फेज मोटर एंड ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा हुआ है हमसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें कौन सी मोटर में मिलता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमें मिलता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव रिलेटिवली हाइयर पावर फैक्टर। ऑप्शन ए कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड ऑप्शन डी स्प्लिट फेज मोटर। फ्रेंड जो हमें हाई पावर फैक्टर मिलता है वो मिलता है हमें कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए शेडेड पोल मोटर द शेडिंग कॉइल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए सिंगल टर्न ऑफ हैवी वायर विच इज इन पैरेलल विद रनिंग वाइंडिंग, ऑप्शन बी ए सिंगल टर्न ऑफ हैवी कॉपर वायर which is short circuited and carries only induced current, option C a multi-layer fine gauge copper wire in parallel with running winding and option D none of the above। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है शेडेड पोल मोटर के लिए जो शेडिंग कॉइल है वो किस चीज़ से बनी होती हैं। तो ये कंसिस्ट करती हैं ए सिंगल टर्न ऑफ हैवी वायर एंड विच इज शॉर्ट सर्किटेड एंड कैरियर्स ओनली इंड्यूस्ड करंट। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस बाई यूज ऑफ। ऑप्शन ए इंडक्टर, ऑप्शन बी कैपेसिटर, ऑप्शन सी रजिस्टर एंड ऑप्शन डी शेडिंग कॉइल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है शेडेड पोल मोटर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शेडिंग कॉइल। फ्रेंड्स मशीन का हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैनल का नाम भी क्वेश्चन बैंक है और हम चला भी क्वेश्चन की सीरीज रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करें। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स को एक बार बुक से पढ़ें और बाद में हमारे चैनल पर जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं इनको आप प्रैक्टिस करें, इससे आपकी स्टडी को बूस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। A centrifugal switch is used to disconnect starting winding when motor has option A run for about 1 minute, option B run for about 5 minutes, option C picked up about 50 to 70% of rated current, option D picked up about 10 to 25% of rated speed। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा picked up about 50 to 70% of rated speed। Question number 13, if a particular application needs high speed and high starting torque, then which of the following motor will be preferred? Option A universal motor, option B shaded pole type motor, option C capacitor start motor and option D capacitor start and run motor। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए इसने पूछा हुआ हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। तो हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम करते हैं यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर विल बी। ऑप्शन ए 100 माइक्रोफेरड, ऑप्शन बी 200 माइक्रोफेरड, ऑप्शन सी 300 माइक्रोफेरड एंड ऑप्शन डी 400 माइक्रोफेरड। तो फ्रेंड जो स्टार्टिंग जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं 300 माइक्रोफेरड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, ऑप्शन ए इन अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट, ऑप्शन बी इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रश शिफ्ट, ऑप्शन सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रश शिफ्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन से पूछा हुआ है रिपल्सन मोटर डायरेक्शन। तो जो इसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है इज द सेम एज द ब्रश शिफ्ट। इसलिए फ्रेंड्स इस मोटर को हम ब्रश मोटर के नाम से भी जानते हैं। इसको इसलिए हम ब्रश मोटर नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सिंगल फेज मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑप्शन ए डिस्कनेक्ट्स ऑक्सिलरी बाइंडिंग ऑफ द मोटर, ऑप्शन बी disconnects main winding of the motor, option C reconnect the main winding of the motor and option D reconnects the auxiliary winding of the motor। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए सिंगल फेज मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसका आ जाएगा ऑप्शन ए डिस्कनेक्ट्स ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ द मोटर। फ्रेंड्स जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसको ही हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू जब हमारा टॉर्क जनरेट हो जाता है, मोटर हमारी रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है और 70 to 80% के आसपास जब हमारी मोटर रन कर रही होती है तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द रनिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर ऑन टेस्टिंग विद मैगर इज फाउंड टू बी ग्राउंड, मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द ग्राउंड विल बी, ऑप्शन ए एट द एंड कनेक्शन, option B at the end terminals, option C anywhere on the winding inside a slot and option D at the slot edge where coil enters and come out of the slots। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एट द स्लॉट एज वेयर कॉइल एंटर्स और कम आउट ऑफ द स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 18, ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर इज switched on to the supply with its capacitor replaced by an inductor of the equivalent reactance value, it will option A start and then stop, option B start and run slowly, option C start and run at rated speed and option D not start at all। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा not start at all। फ्रेंड्स अब आप देखिए, जब हमारी मोटर की कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर है, अगर हम इसमें जो कैपेसिटर है उसको इंडक्शन यानी इंडक्टर से हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन मिक्सीज, ऑप्शन ए रिपल्सन मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर एंड ऑप्शन सी हिस्टेरियस मोटर एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। फ्रेंड्स जो मिक्सी में यूज करते हैं वो करते हैं हम यूनिवर्सल मोटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन ए स्प्लिट फेज मोटर, ऑप्शन बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी रिलक्टेंस मोटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा हुआ इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्ट तो हमारी एक ही मोटर होती है, वो होती है शेडेड पोल मोटर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।